बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से कुछ दिनों के लिए हमारे स्कूल जो है वो क्लोज़ हो गए हैं, तो हमने अपनी स्टडी का लॉस किए बगैर आज हम अपने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। तो बेटा जल्दी से हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। ओके बेटा, हमारा चैप्टर 2 जो था वो कंप्लीट हो गया था। आज हम चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसका नेम है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जो वर्ड है बायोडाइवर्सिटी, हम इसको दो वर्ड्स में सेपरेट कर रहे हैं, बायो और डाइवर्सिटी। अब बायो का मतलब आपको पता है लाइफ होता है। अब यहाँ पे डाइवर्सिटी का जो मीनिंग है वो डिफरेंसेस या आप वैरायटी भी कह सकते हैं। अब डिफरेंस और वैरायटी किस चीज़ की है? लाइफ की। ठीक है, अब लाइफ हमें पता है वो किस चीज़ की होती है, एनिमल्स की होती है, प्लांट्स की होती है। ठीक है, तो डिफरेंस या वैरायटी किसके दरमियान होगी? स्पीशीज़ के दौरान, यानी डिफरेंस और वैरायटी अमंग स्पीशीज़, तो इसको हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। स्पीशी क्या होती है ये भी आपको पता है कि वो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो कि इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, वो स्पीशीज़ होती हैं। तो उनके अंदर कितनी वैरायटी पाई जाती है उसको हम वर्ड का नाम दे देते हैं बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट। जब प्लांट की डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो हम उसको नेम दे देंगे एक फ्लोरा। जब वर्ड फ्लोरा आएगा तो उसका हमें मतलब पता होगा कि हम प्लांट्स की डाइवर्सिटी या प्लांट की वैरायटी के बारे में बात कर रहे हैं। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, जब हम एनिमल्स की डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो हमारे पास वर्ड आ जाएगा फौना। लेकिन अगर हमसे कोई पूछता है कि फौना क्या है तो हम कहेंगे कि एनिमल्स की डाइवर्सिटी या उनके अंदर वैरायटी जो है उसको हम नेम दे देते हैं फाना का। ठीक है, अब ये जो डाइवर्सिटी है चाहे वो प्लांट्स की है या एनिमल्स की है, वो डिपेंड किस पे करती है? इसके चंद जो है वो रीजंस बताई हुई हैं या चंद फैक्टर्स बताए हुए हैं जिनके ऊपर डाइवर्सिटी जो है वो डिपेंड करती है। अब जब हमने कहा कि डाइवर्सिटी डिपेंड करती है फैक्टर के अंदर, तो वो फैक्टर है कौन कौन से? तो हम ये देखते हैं कि डाइवर्सिटी जो है वो किस पर डिपेंड करती है? क्लाइमेट। आपको बताया कि जैसा इन्वायरमेंट होगा या जैसा क्लाइमेट होगा उस पर डाइवर्सिटी डिपेंड करती है। उसके बाद आल्टीट्यूड पे डिपेंड करेगी। अब आल्टीट्यूड है क्या? यानी ऐसा डिस्टेंस है सी लेवल से, जो डिस्टेंस होता है ज़मीन का या किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो वो भी मैटर करता है, उसको हम आल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो डाइवर्सिटी के ऊपर इफेक्ट करता है। उसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ स्पीशीज़, यानी एक स्पीशी की प्रेजेंस जो है वो किस तरह डाइवर्सिटी के ऊपर इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जगह पे घास है और एक जगह पे घास बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो अगर चूहे या रैबिट्स या जो रैट हैं वो तो वहीं आएंगे ना जहाँ पे घास होगा, क्योंकि उनकी तो लाइफ ही डिपेंड करती है घास पे। ठीक है, तो घास जो है वो भी एक स्पीशी है। ठीक है, तो अब स्पीशी की प्रेजेंस जो है वो भी डाइवर्सिटी पे इफेक्ट करेगी। तो ये भी एक फैक्टर है डाइवर्सिटी का जिस पे डाइवर्सिटी डिपेंड करेगी। अब उसके बाद कहते हैं कि डाइवर्सिटी जो है वो ज़मीन के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, यानी बिल्कुल एक प्लेन शक्ल में नहीं है। कहीं पे डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी पाई जाती है वो कहाँ पे होती है? ट्रॉपिक्स रीजन के अंदर। ठीक है, ट्रॉपिक्स क्या है कि वो एक ज़मीन का जो एक ऐसा रीजन है जो इक्वेटर के सराउंड वाला एरिया है, वो उसको हम क्या कहेंगे? वो ट्रॉपिक है। यानी ट्रॉपिक क्या है? रीजन ऑफ द अर्थ सराउंडिंग द इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ और साउथ पोल को सेपरेट करती है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो लाइन हमने बनाई है नॉर्थ और साउथ पोल को सेपरेट करने के लिए, तो उसके सराउंडिंग वाला जो एरिया है उसको हम कहेंगे ट्रॉपिक्स। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। उसके बाद कहते हैं कि टेम्परेट रीजन के अंदर जो है डाइवर्सिटी कुछ स्पीशीज़ जो हैं पाई जाती हैं, लेकिन पोलर रीजन्स के अंदर बहुत कम स्पीशीज़ पाई जाती हैं। अब टेम्परेट रीजन जो होते हैं वो ऐसा इन्वायरमेंट कह सकते हैं या ऐसा इलाका कह सकते हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमेशा मॉडरेट रहता है, यानी ना तो कभी ज़्यादा ठंडा होता है ना वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो मॉडरेट सा मिडरोकर सा जो है वो टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पे भी स्पीशीज़ जो है वो बहुत सारी पाई जाती है। लेकिन पोलर रीजन्स के अंदर क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज होता है तो वहाँ पर बहुत कम स्पीशीज़ पाई जाती है। उसके बाद जो हमारे बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक है उसका लास्ट पैराग्राफ ये है कि बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज़ द रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। यानी आज जो हमारी ज़मीन के ऊपर हम बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, ठीक है, इतनी सारी वैरायटीज़ देखते हैं प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, वो किस वजह से है कि 4 बिलियन ईयर्स के एवोल्यूशन की वजह से। अब एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट काइंड जो हैं वो खुद को अच्छे मोड के अंदर जो है वो डेवलप करते हैं, यानी स्लोली जो है उनके अंदर चेंज आता रहता है। ठीक है, तो वो एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है।
द ओरिजिन ऑफ द लाइफ इज़ नॉट वेल नोन टू साइंस। अब लाइफ जो है वो कहाँ से शुरू हुई इसका हमें किसी को भी नहीं पता, ठीक है। तो ऑफ लिमिटेड एविडेंस जस्ट दैट until 600 million years ago all life consisted of bacteria and similar unicellular organism। कहता है कि जितने भी हमारे पास एविडेंस मौजूद हैं लाइफ के बारे में बहुत लिमिटेड हैं, और उन्हीं लिमिटेड एविडेंस की बेस पे हम ये कहते हैं कि जो लाइफ है आज से पहले जो है वो 600 मिलियन ईयर पहले जो है वो जितनी भी लाइफ थी वो किस पे कंसिस्ट करती थी, बैक्टीरिया पे, ठीक है, या वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल पे कंसिस्ट करती है। हमने पहले भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में डिफरेंस पढ़ा है। तो जितनी भी लाइफ थी वो एक बैक्टीरिया या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती थी, ठीक है। उसके बाद बेटा इस टॉपिक में से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये होगा कि राइट द फैक्टर ऑन विच डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड, यानी वो कौन से फैक्टर हैं जिस पे एनिमल्स या प्लांट्स की जो डाइवर्सिटी है वो डिपेंड करती है। तो हमने फैक्टर जो पढ़े हैं, हमने कौन कौन से फैक्टर पढ़े थे, डिपेंड किस पे करती है, डाइवर्सिटी क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, अल्टीट्यूड पे करती है, स्पीशीज़ की प्रेजेंस पे, तो ये उसके फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी की आपने डिफाइन लिखनी है। ये दोनों क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट है, ठीक है, आपने इसको होमवर्क में लिखना है। उसके बाद आपकी होम असाइनमेंट ये है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से रीड करना है, ठीक है, आपने उसको याद करना है, और जो क्वेश्चन आपके 2 इस हमारे टॉपिक में से जो बने हैं उसको आपने होमवर्क में लिखना है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।